नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर से विपक्ष को दिया बड़ा झटका। कहा कानून 22 साल और 50 साल की उम्र में कोई फर्क नहीं करता। तो जिस तरीके से लगातार टुकड़े टुकड़े मेंबर का समर्थन करने वाले, जिस तरीके से लगातार तथाकथित किसानों के आंदोलन की आड़ में जो देश को बर्बाद करने की जो साजिश कर रहे थे, उनकी जब गिरफ्तारी अब दिल्ली पुलिस ने की है, तो इसको लेकर लोकतंत्र की हत्या बताते हुए तमाम विपक्षी पार्टी अब दिशा रवि और अन्य उनके साथियों को बचाने की कोशिश में जुटी हुई थी। और इसी को लेकर दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पर उनके मुंह पर करारा तमाचा देते हुए साफ कर दिया है कि कानून किसी भी उम्र के लिए बराबर होता है। अगर आपने कोई जुर्म किया है तो उसकी सजा आपको कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से मिलेगी। और इसी के तहत अब कानूनी प्रक्रिया के तहत इस पूरे मामले को लेकर इस तरीके से टूल किट के मामले को लेकर पूरी जांच की जा रही है। और इसी के तहत जो 21 साल की दिशा रवि को बेंगलोर से गिरफ्तार किया गया है, इसी को लेकर तमाम तरह की बातें विपक्षी पार्टी कर रही थी। बचाव में लगातार हमने देखा था कि कैसे चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज नेता हो, कैसे इसे लोकतंत्र की हत्या बताते हुए सिर्फ और सिर्फ उन साजिशकर्ताओं को बचाने की कोशिश कर रही थी। और इसको लेकर अब दिल्ली पुलिस ने साफ करते हुए साफ तौर पर लिखा कि दिशा रवि की गिरफ्तारी कानून और प्रक्रियाओं का पालन करते हुए की गई है। कानून 22 साल और 50 साल की उम्र में कोई अंतर नहीं करता। कोर्ट ने गिरफ्तारी को सही मानते हुए 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है। और जो लोग कहते हैं कि गिरफ्तारी में कोई कमी है, ये बिल्कुल मिथ्य है। तो साफ तौर पर दिल्ली पुलिस ने भी अहम खुलासे जिस तरीके से किए थे, अब इसी की तहत तमाम तरह की जो है जांच की जा रही है। और उसी कड़ी में जो कई एक के बाद एक नाम सामने आए हैं, इसको लेकर दिल्ली पुलिस और तमाम एजेंसियां अब इस मामले में जुट चुकी हैं। क्योंकि जो मुद्दा हमने देखा था किसान आंदोलन के नाम को लेकर जो उपजा था, उसे किस तरीके से एक दूसरी दिशा में ले जाया गया, किस तरीके से 26 जनवरी को जो हिंसा की गई और उसके बाद जो टूल किट सामने आया, जिससे सारे जो पर्दे हैं वो साफ हो गए। और पूरी जो रणनीति थी, जिस तरीके से तमाम पाकिस्तानी खालिस्तानियों के साथ मिलकर जो साजिशकर्ता भारत के खिलाफ देश विरोधी जो षड्यंत्र रच रहे थे, इसका खुलासा साफ तौर पर अब हो चुका है। जिसको लेकर अब साफ तौर से विपक्षी पार्टियों की भी बौखलाहट सामने आ रही है। क्योंकि अब एक एक करके जो नाम सामने आ रहे हैं, इस तरीके से हमने देखा था कि आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता निकिता जैकब का भी नाम इसमें सामने आया है। हालांकि निकिता जैकब के खिलाफ वारंट जारी किया गया है और अब जो दिल्ली पुलिस है वो निकिता जैकब की तलाश में है, शांतनु की तलाश में है, जिन्होंने इस पूरी पटकथा को बाहरी लोगों के साथ मिलकर, खालिस्तानी के एक संगठन के साथ मिलकर, पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के साथ मिलकर पूरी कहानी रची थी। जिसको लेकर अब दिल्ली पुलिस सख्त एक्शन अख्तियार करते हुए एक के बाद एक खुलासे कर रही है। और इसी कड़ी में आपको ये भी बताते चले तो दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पर अब टूल किट के मामले को लेकर जूम ऐप और व्हाट्सएप से भी डिटेल्स मांगे। क्योंकि जिस तरीके से जो पूरा जो परपंच था, जो पूरा षड्यंत्र था, इस जूम कॉल के जरिए पूरी मीटिंग के दौरान इस पूरे मामले को लेकर एक्शन प्लान तैयार किया गया था। जिसको लेकर आपको बता दें कि हिंसा को लेकर दिशा रवि, खालिस्तानी मो धालीवाल, निकिता और 5 अन्य सदस्यों की जूम मीटिंग के डिटेल्स मांगे गए हैं। जूम मीटिंग में देश के खिलाफ सोशल मीडिया पर विदेशों में भारत की सांस्कृतिक धरोहर, योग और चाय की छवि को खराब करने की साजिश रची गई थी। इसका हम सब ने साक्ष्य देखा था कि कैसे उस टूल किट में सिर्फ और सिर्फ भारत को तोड़ने की बात कही गई थी। और कई ऐसे नाम भी इसमें सामने आए थे जिन्होंने ये पूरा डिस्कशन किया था कि कहां पर कौन सा एक्शन लेना है, कहां पर कौन से हैशटैग को भड़काना है, कहां पर सोशल मीडिया पे कौन से प्लेटफॉर्म पर क्या अपलोड करना है, और अगर कोई दिक्कतें आती हैं तो किसे कॉल करना है। ये पूरा जो षड्यंत्र था वो जूम मीटिंग में के जरिए ये पूरे एक दूसरे से बातें आदान प्रदान की गई थी। इसको लेकर कई अहम खुलासे भी हुए हैं। और यही नहीं, जिस तरीके से हमने देखा था कि टूल किट में चाय और योगा का भी जिक्र किया गया था, कोड वर्ड के तौर पर इनका इस्तेमाल किया गया था। और देश को तोड़ने के लिए जो पूरी टूल किट तैयार की गई थी, जिसको लेकर लंबे समय से दिल्ली पुलिस इस पर छानबीन में जुटी हुई थी। जिसको लेकर कई अहम नाम भी सामने आए। और इसी कड़ी में अब साफ तौर पर गंभीरता से जांच करते हुए दिल्ली पुलिस ने अब जूम ऐप और व्हाट्सएप से भी सबकी डिटेल्स मांगी। क्योंकि जो व्हाट्सएप चैट जो सामने फिलहाल आई है, आपको बता दें 21 साल की दिशा रवि ने ग्रेटा से कैसे वह
ट्वीट डिलीट करवाया और इसके बाद जो इन दोनों के बीच जो बातचीत हुई है उसका भी बड़ा खुलासा हो गया है। तो साफ तौर पर दिशा ने UAPA लगने का खतरा बताया था और साफ तौर पर यह भी कहा था ग्रेटा से कि अगर किसी से कोई बातचीत होती है तो आप इसका जवाब मत देना, पहले आप मुझसे बात करना, मैं वकील से बात करूंगी और उसके बाद ही आप किसी को जवाब देना। हालांकि दिशा रवि ने यह भी साफ तौर पर कहा कि सारे जो भी आपके सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं उनको डीएक्टिवेट कर दीजिए। तो देखिए किस तरीके से लगातार भारत के खिलाफ देश विरोधी साजिश का अंजाम यहां पर रचने की कोशिश जो की जा रही थी उसका पूरी तरीके से पर्दाफाश अब हो चुका है, लेकिन अभी भी कई ऐसी अहम कड़ियां हैं जिनका नाम सामने आना बाकी है। हालांकि आपको बता दें कि हमने किस तरीके से दिखाया था कि खालिस्तानी संगठन जो है पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन, जिसका जो CEO है मो धालीवाल, उसने कैसे वीडियो कॉल के जरिए इन सभी को निर्देश दिए और बाकायदा जूम कॉल की गई थी और कई 10 से 12 लोग इस जूम कॉल में शामिल थे जिनको सभी निर्देश दिए गए कि 26 जनवरी को कौन क्या करेगा। और यही नहीं, आपको अहम बात यह भी बताते चले कि 26 जनवरी को दिल्ली हिंसा वाले दिन शांतनु और निकिता जैकब भी दिल्ली पे मौजूद थे। तो देखिए कैसे इस पूरे षड्यंत्र को अंजाम दिया गया और जब उनको लगा कि टूल किट की जानकारी सबको हो चुकी है तो कैसे इस मामले से हाथ धोते हुए पीछे हटने की कोशिश लगातार की जा रही थी, कैसे सोशल मीडिया पर सारे जो हैंडल्स थे उनको डीएक्टिवेट कर दिया गया, लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस लगातार छानबीन में जुटी हुई थी, जिसको लेकर कई अहम नाम भी हमने आपको बताया था कि सामने आए। और इसी को लेकर दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी साफ तौर पर ये साफ किया था कि 6 दिसंबर को व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था और मो धालीवाल जो कि खालिस्तानी आतंकी है, जो कि खालिस्तान के संगठन से जुड़ा हुआ है, उसने सभी को निर्देश दिए थे और कम से कम इस पूरे जाल में उस कॉल के दौरान 70 से 80 लोग भी यहां पर जूम कॉल पर थे जो पूरी तरीके से इस पूरे प्लान को तैयार कर रहे थे। और साथ ही साथ आपको यह भी बताते चले कि दिशा रवि ने ही ये पूरा ग्रुप क्रिएट किया था जिसका नाम था इंटरनेशनल फॉर्मर स्ट्राइक ग्रुप। तो इंटरनेशनल फॉर्मर स्ट्राइक ग्रुप के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था जिसमें कई तरह की चैट सामने आई हैं, कई तरह के जो एक्शन प्लान थे वो तैयार किए गए थे। साथ ही आपको बताते चले कि कैसे 11 जनवरी को जो पूरी साजिश रची गई थी इसका अंजाम देखा था, लेकिन अब एक एक करके जो सारे नाम है वो सामने आ चुके हैं कि कैसे खालिस्तानी PGF ने वेब बैठक की थी और कैसे पूरा परपंच जो है वो तैयार किया गया था। और इसको लेकर लगातार अब कई और नाम हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि PGF के को-फाउंडर अनीता का भी इसमें नाम सामने आया है और ये साफ तौर पर अभी साबित हो गया है कि लगातार सिर्फ और सिर्फ भारत को तोड़ने की साजिश यहाँ पर की जा रही थी और इस टूल किट के जरिए सभी लोग एक दूसरे को दिशा निर्देश दे रहे थे कि कौन कहाँ पर क्या काम करेगा, जिसको लेकर अब दिल्ली पुलिस ने अहम खुलासे करते हुए साफ कर दिया है कि जो देश को तोड़ने की जो साजिश रची जा रही थी वो कामयाब नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से इस मामले में गंभीरता से जांच में जुटी हुई है और कई नाम इसमें नए नए सामने आ रहे हैं। इससे पहले हमने आपको बताया था कि कैसे दिशा रवि की गिरफ्तारी हुई थी टूल किट मामले को लेकर और उसके बाद कैसे शांतनु और निकिता जैकब पर शिकंजा कसा था और अब नए नाम सामने आ रहे हैं। अनीता जो कि PGF की को-फाउंडर है, ये भी इस पूरे मामले पे संलिप्त है और इसी ने कैसे पूरे मामले को आगे बढ़ाया, इसको लेकर भी तमाम तरह की जो जांच है वो की जा रही है। वहीं आपको बताते चले इस जांच में अब कनाडा के पुनीत का भी नाम सामने आया है। तो कैसे देखिए एक एक कर कई नाम जो है वो सामने आ रहे हैं और ये साफ हो गया कि कैसे जो भारत में बैठे देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम करने देने वाले लोग बाहर की पाकिस्तानी और खालिस्तानी संस्थाओं के साथ मिलकर सिर्फ और सिर्फ किसान आंदोलन की आड़ में इसे तोड़ने का काम कर रहे थे, जिसको लेकर हमने आपको दिखाया था कि कैसे 26 जनवरी को जो लाल किले पे हिंसा हुई थी उसको लेकर दीप सिद्धू को भी गिरफ्तार किया गया था। 7 दिन की हिरासत में पुलिस के वो था और अब क्योंकि जांच लगातार गंभीरता से की जा रही है तो आज उसकी कोर्ट में पेशी थी, जिसके बाद अब दीप सिद्धू के रिमांड को भी अब बढ़ा दिया गया है और 7 दिन के रिमांड दीप सिद्धू की बढ़ाई गई है। तो जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि किसान आंदोलन की आड़ में जो तमाम पक्ष और विपक्ष के लोग हैं जो अपने आप को देशभक्ति होने की बात कहते हैं, देशभक्त होने का नारा खुद को लेकर बुलंद करते हैं, वो कैसे बाहरी शक्तियों के साथ मिलकर देश की संप्रभुता को तोड़ने का काम कर रहे हैं, ये साफ तौर पर अब ये साबित हो चुका है। क्योंकि चाहे हम बात करें अरविंद केजरीवाल की, चाहे हम बात करें राहुल गांधी की, चाहे हम बात करें प्रियंका गांधी वाड्रा और पी चिदम्बरम की, जो देश के बड़े नेता हैं, जो देश का बड़ा चेहरा है, सोचिए ये कैसे अपने देश को खोखला करने के लिए
सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और खालिस्तान से हाथ मिलाकर बैठे हुए हैं। इस सब की बानगी हमने इस किसान आंदोलन की आड़ में रचे गए षड्यंत्र पर देखा कि कैसे 21 साल की दिशा रवि को बचाने के लिए तमाम जो विपक्षी नेता है वो कैसे फ्रंट में आ गए और किस तरीके से इसको लोकतंत्र की हत्या बताते हुए नजर आए थे। इससे पहले हमने देखा था कि कैसे टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर का समर्थन इन पार्टियों ने किया था, जो लगातार देश विरोधी गतिविधि को अंजाम देते हैं, लगातार भारत में कश्मीर को आजाद करने की बात करते हैं। लेकिन अब जब किसान आंदोलन एक नया मुद्दा आया है, अब किसान आंदोलन की आड़ में भी लगातार भारत को जलाने की कोशिश जो की जा रही है, इसका खुलासा वाकई दिल्ली पुलिस बहुत जल्द करने वाली है। लेकिन इसी बीच जो बड़ी बात वो ये है कि दिल्ली पुलिस ने अब साफ तौर पर तमाम विपक्षी नेताओं को और तमाम देश विरोधी लोगों को ये साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि अगर कोई भी कुछ जुर्म करेगा तो पुलिस उसे बिल्कुल भी नहीं बख्शेगी, फिर चाहे वो 22 साल का हो, चाहे वो 50 साल का हो। और इसी को लेकर दिल्ली पुलिस ने भी, आपको बताते चले, जूम कॉल से भी डिटेल्स, जूम कॉल के जरिए जो बातचीत हुई है उनकी डिटेल्स मांगी है और व्हाट्सएप से भी तमाम डिटेल्स इन सभी के बीच जो बातचीत हुई है, मोद धालीवाल, दिशा रवि, शांतानु, निकिता जैकब, इनके बीच जो भी सारी बातचीत हुई है और जब जब हुई है उन सब का विवरण साफ तौर पर दिल्ली पुलिस ने मांगा है। और अब इन सभी को लेकर आपको ये भी बताते चले कि पूरे मामले की जो जांच चल रही है गंभीरता से, अब दीप सिद्धू की भी जो हिरासत का समय है वो बढ़ा दिया गया है। और अब वो दिन दूर नहीं जब जो देश में ही बैठे देश के खिलाफ जो षड्यंत्र कर रहे हैं वो बड़े नेता, वो बड़े नामों के सिर पर भी अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, क्योंकि अब बहुत जल्द दिल्ली पुलिस बड़े खुलासे करने वाली है, जिसमें अपने देश के ही खोखले लोगों के, देशद्रोही लोगों के कई अहम नाम भी सामने आने वाले हैं। और फिलहाल इस पर आपकी क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।